अभी क्या होता है कि अगर आप मतलब स्लीपर में चाहे एसी कोच में तत्काल टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, तत्काल टिकट के लिए कोशिश करते हैं, तो वो एक मतलब हिमालय चढ़ने के बराबर हो जाता है, क्योंकि आसानी से तत्काल टिकट नहीं मिलता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एजेंट की तरफ भागते हैं। एजेंट क्या करता है कि मतलब वो अपना बहुत सारा आईडी बना करके आईआरसीटीसी से क्या करता है कि मतलब आपको टिकट दे देगा, लेकिन आपसे जो टिकट का आपका ओरिजिनल दाम रहेगा उससे दुगना तीन गुना ज्यादा पैसा आपसे लेता है तत्काल टिकट में। तो तत्काल टिकट तो बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मतलब काउंटर से जो लेते हैं, जो एजेंट के थ्रू ना लेकर के काउंटर से लेते हैं, वो क्या करते हैं कि रात को ही जा करके काउंटर पे लाइन लगा देते हैं। लाइन लगाना पड़ता है उनको, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा फर्स्ट नंबर रहे, और जैसे ही 10 बजे चाहे 11 बजे जिस मतलब तत्काल का काउंटर खुले, हमको पहला टिकट मिल जाए। उसमें भी 80% लोगों को टिकट नहीं मिलता है। जो फर्स्ट पी रहते हैं उनको 80% लोगों को भी टिकट नहीं मिलता है। कि इतना जल्दी तत्काल का टिकट मतलब भरता है, मतलब खत्म होता है कि मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए आईआरसीटीसी और इंडियन रेलवे ने मतलब एक नियम लाया है तत्काल टिकट को लेकर के। उसी के विषय में आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में समझते हैं कि वो रेलवे का, इंडियन रेलवे का क्या नया, कोई भी मतलब ये जो तत्काल का जो नियम है, ये मतलब अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री है, उन्होंने मतलब ऑफिशियली अनाउंस किया है इसको। मतलब ट्विटर हैंडल से, चाहे ट्विटर हैंडल पे भी और अपने एक्स पे मतलब अनाउंस किया है कि मतलब अभी से मतलब शायद जून से ही चालू हो गया होगा। अभी पूरा एग्जैक्टली डेट नहीं पता चला है। तो मतलब उसमें तत्काल में जो नियम किया गया है, इसमें क्या नियम किया गया। पहले क्या होता था कि जैसे मैंने बताया कि पहले लोग तो या तो एजेंट के साथ जाते थे, एजेंट के तरफ भागते, या नहीं तो काउंटर से जाते, तो काउंटर से मिलता नहीं था। तो अभी मतलब इंडियन रेलवे ने क्या किया है कि मतलब आपको सबसे पहले अगर आप आईआरसीटीसी में मतलब ये अपना आईडी बनाए हैं, तो आपका जो आईडी है वो आधार से वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है। जब आपका आईडी आधार से वेरीफाइड होगा, और जब आप टिकट लेने जाइएगा, टिकट काटने जाइएगा, उस मतलब उसके पहले आपको जो आधार, क्या बोलते हो, आधार कार्ड जो मोबाइल से रजिस्टर्ड होगा, उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी ऑथेंटिकेशन बोला जा रहा है उसको। ठीक है। उसको ओटीपी, अगर आप उसके बाद ओटीपी उसमें डालिएगा, तो क्या होगा कि मतलब फिर आपको आईडी मतलब एक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज एक किया है, मतलब ये चीज अच्छा किया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि एजेंट लोग बहुत सारे नाम से आईडी बना लेते थे। ठीक है। और मतलब आम लोगों को बहुत परेशानी होता था। इससे क्या होता था, एजेंट लोग कालाबाजारी ज्यादा करते थे। मतलब एड़ा का डेढ़ा नहीं होता है, दुगुना तीन गुना ज्यादा पैसा लेते थे मतलब आम पब्लिक से। अब आम पब्लिक को क्या होता था कि मतलब इमरजेंसी में कहीं जाना होता है, तत्काल टिकट कौन लेता है? तत्काल टिकट वही लेता है जिस जो किसी को इमरजेंसी में जाना होगा। मतलब अचानक प्लान हुआ, अचानक कुछ मतलब जरूरत पड़ गया, तो वही लोग तत्काल टिकट लेता है। तत्काल तत्काल टिकट वही लोग लेता है जो लोग को पहले से टिकट काटा नहीं था, काटा हुआ नहीं रहता है, पहले से टिकट लेके रखा हुआ नहीं रहता है, अचानक ही प्रोग्राम बनता है। तो इसके लिए तत्काल टिकट लेना पड़ता है। उनको जाना है, जरूरी काम है, तो भैया वो काउंटर से तो लेने नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग क्या होता है, पैसे वाले लोग क्या करते हैं, एजेंट की तरफ भागते हैं। एजेंट लोग एढ़ा का डेढ़ा पैसा लेता है, और वो लोग एजेंट लोग क्या करता है कि बहुत सारा फेक आईडी बना लेता है। मतलब पहले क्या होता था, आईडी बना लेता था आईआरसीटीसी से, कोई ना कोई आईडी से टिकट निकाल देता था। तो उसी चीज को लगाम लगाने, उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा नियम किया है कि अगर आप आईआरसीटीसी से आईडी बना रहे हो, तो आपका वो आईडी आधार से वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बाद ही आप उससे टिकट निकाल सकते हो। ये नियम काफी, एक बार देखा जाए तो अच्छा लग रहा है। क्योंकि पहले क्या हुआ था, पहले अच्छा, इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने एक चीज और भी किया है कि जितना भी
इसके पहले आईआरसीटीसी से जो आईआरसीटीसी पे जो आईडी बना हुआ था, उसमें बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 करोड़ आईडी फेक आईडी है। ठीक है, मतलब ना किसी का आता पता नहीं है उस आईडी में। ठीक है, तो फेक आईडी है, उसको क्या कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे उसको डीएक्टिवेट कर रहा है, मतलब उसको मतलब खत्म ही कर देगा एकदम। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब आपको नया से आईडी बनाना पड़ेगा। वो आईडी से आपका आधार वेरीफाइड होना चाहिए, आईडी आधार वेरीफाइड होना चाहिए। उसमें क्या होगा कि पैसेंजर का भी जानकारी आपको मिलेगा, पैसेंजर कौन है, कितना मतलब एज है, एड्रेस वगैरह सब चीज आपको डिटेल्स मिल जाएगा पूरा ओपनली। ठीक है, तो ये एक चीज एक तरफ से देखा जाए तो उससे क्या होगा कि आम पब्लिक भी, मतलब जिसको टिकट नहीं मिलता था तत्काल, वो मतलब तत्काल टिकट के लिए मतलब थोड़ा सा उसके लिए 50-50% आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी एक कहानी है कि आपको अगर टिकट निकालना है, नया नियम में अगर आपको टिकट निकालना है तो 10 मिनट पहले आपको मतलब 10 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। जैसे आपको बहुत सारे लोग को मालूम भी होगा कि स्लीपर का तत्काल टिकट का टाइम 11 बजे से होता है और एसी के तत्काल टिकट का टाइम 10 बजे से होता है। तो आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जैसे 10 बजे काउंटर खुला है तत्काल का, उसके बाद 10:10 तक आपको टाइम रहेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसके पहले आपको आपका आधार वेरीफाइड रहेगा, तभी आप टिकट ले सकते हैं। ये नहीं कि हाँ आपका आधार वेरीफाइड नहीं है, आप खो के बैठ गए तो आपका टिकट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको उसके पहले सबसे पहले आपको आधार वेरीफाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सब चीज को भी ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने भी और भी बहुत तरह से मतलब एक नियम निकाला था, 2 महीना पहले की बात है। एक और नियम निकाला था जो मतलब वेटिंग लिस्ट को लेकर के। उसमें क्या था कि पहले क्या था कि काउंटर से आप अगर वेटिंग लिस्ट का टिकट ले रहे हो तो वो लेकर के आप स्लीपर में न चढ़ सकते हो। ठीक है, आपको सीट नहीं मिलेगा लेकिन आप स्लीपर में चढ़ सकते हो। लेकिन वो अभी कुछ दिन पहले का नियम है कि वो भी सरकार ने खत्म कर दिया, क्योंकि अगर आपका वेटिंग लिस्ट है तो भी आप मतलब स्लीपर में अप नहीं चढ़ सकते हो। ठीक है, अकाउंट आप एजेंट से टिकट लेते हो तो वो भी वेटिंग लिस्ट है तो अपने आप कैंसिल होता है, वो तो नॉर्मल बात है, आपको सबको मालूम ही होता है। तो इन सभी चीजों पे भी मतलब क्या किया कि इसमें क्या किया कि अगर आप वेटिंग लिस्ट है, काउंटर से टिकट लिए हो, तो आप अगर स्लीपर में चढ़ते हो तो टीटी को पूरा अधिकार है आपको फाइन के साथ आपको अगले स्टेशन तक उतार देने, अगले स्टेशन पे उतार देगा। इसमें क्या किया है रेलवे ने, टीटी को पूरा पावर दे करके रखा हुआ है कि अगर आप स्लीपर में चढ़ते हो वेटिंग लिस्ट के साथ में चाहे, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, टीटी आपको फाइन मारेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अगला स्टेशन पे उतार भी देगा। तो ये एक नियम है, क्योंकि स्लीपर ट्रेन मतलब क्या होता था कि पहले लोग क्या करते थे कि मतलब टिकट लेकर के चढ़ जाते थे। ठीक है, तो उनका उनके लिए भी एक तरफ से नियम हो जाएगा कि चलिए उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, 24 घंटा पहले क्या किया, तत्काल बुक कर लिया, अपना आईडी बना करके तत्काल बुक कर लिया। अब मिलना ना मिलना बात का बात है, लेकिन एक बार सेफ्टी के लिए मतलब सेफ्टी मतलब काला बाजारी एजेंटों के काला बाजारी के लिए रोकने के लिए ये मतलब अब सोचिए 2.5 करोड़ फेक आईडी बना करके बैठा हुआ है लोग। ठीक है, इसमें मतलब एजेंट लोग ही क्या करता है कि एक अपना इसी से 5-5 आईडी बना लेता है, 5-5 आईडी बना लेता है। अब उसमें क्या करता है कि नॉर्मल लोग को परेशानी होता है, नॉर्मल लोग को टिकट मिलता नहीं है। तो इन सभी चीजों पे लगाम लगाने के लिए इंडियन रेलवे ने ये नियम निकाला है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मतलब हमारा जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड हम वेरीफाइड कर रहे हैं इंडियन रेलवे के वेबसाइट पे, तो उससे क्या मेरा मतलब सुरक्षित रहेगा? तो इसमें क्या किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब ये भी किया है कि हम उस चीज को मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैक कर लेते हैं, सिस्टम को ही हैक कर लेते हैं, वेबसाइट को ही हैक कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि लोगों का जो आधार कार्ड जो है उसका प्राइवेसी क्या होगा, खतरे में आ जाएगा। इसको लेकर के मतलब UIDAI, ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको इंडियन रेलवे ने एक मतलब उसको क्या बोलते हैं, इसको इंडियन रेलवे ने एक CRIS मतलब एक क्या बोलते हैं, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम,
के अंदर इस चीज को रखा है, मतलब इस चीज की निगरानी ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन फॉर रेलवे सिस्टम, ठीक है, इसी मतलब CRIC, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपका जो आधार कार्ड जो इंडियन रेलवे के वेबसाइट पे आपका रहेगा, उसको CRIS, तो उस पे नजर रखेगा, मतलब कोई धांधली तो नहीं हो रहा, कोई वेबसाइट तो हैक नहीं कर रहा है। और साथ में अगर आधार कार्ड है तो UIDAI का वेबसाइट है, मतलब जहाँ पे अपना आधार कार्ड को हम लोग कुछ भी आधार कार्ड को ठीक करते हैं, चेंज करते हैं, उसी वेबसाइट से, तो उसके गाइडलाइंस को भी रेलवे फॉलो करेगा, उसके गाइडलाइंस को भी रेलवे मानेगा, ठीक है, तभी ये मतलब ये चीज पॉसिबल हो पाएगा। अन्यथा मतलब इस समय मतलब ऐसे नहीं होगा। अगर ये UIDAI को गाइडलाइंस को अगर रेलवे फॉलो नहीं करेगा तो क्या करेगा कि मतलब इसमें वही होगा कि अपना क्या बोलते हैं उसको, ये हैक हो गए, मतलब आपका आईडी हैक हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, चाहे कोई मतलब उसको हैक कर लेगा, वेबसाइट को हैक कर लेगा, इस चीज का डर होगा। तो देखिए, इंडियन रेलवे का उद्देश्य है कि लोग काला बाजारी को बंद करना है, सबसे ज्यादा काला बाजारी होता है इसमें, ठीक है, तो इस चीज को बंद करना, और दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना। इस चीज के माध्यम से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना इंडियन गवर्नमेंट का, मतलब इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन रेलवे का उद्देश्य है। तो सबसे पहले क्या, आपको अगर आईडी आपका अगर है IRCTC पे, तो अभी तो मान लीजिए आप आईडी, आपने आईडी बनाया होगा तो आईडी डीएक्टिवेट कर देगा, इंडियन रेलवे डीएक्टिवेट कर देगा। फिर से आप अगर नया आईडी बना रहे हैं तो आपको आधार से वेरीफाइड कराना पड़ेगा उस आईडी को। उसके बाद आपको मतलब 10 मिनट पहले आज आपको मतलब 10 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें आप टिकट काटिए, OTP आपका मोबाइल वेरीफाइड मोबाइल पे जाएगा, OTP का उसको टिकट काटिए आपका। तो इससे क्या होगा कि मतलब बहुत सारे आम पब्लिक को टिकट मिल जाएगा, ठीक है, एजेंट की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। और जो फेक आईडी बना करके टिकट बना रहे तो वो चीज तो बंद हो जाएगा। तो एक तरफ से देखा जाए तो कुछ हद तक ये नियम ठीक है। अब आगे जब ये नियम आएगा, इस पे काम होगा, तब लोगों की फीडबैक मतलब देखने को मिलेगा, लोग को मतलब इस नियम से फायदा हो रहा है ना फायदा नहीं हो रहा है, तो ये तो आगे देखने से मालूम चलेगा, कुछ दिन बाद समझ में आएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को इतना ही रखते हैं, आई होप कि आप लोग को नियम समझ में आया होगा। अगर नियम समझ में आया हो तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।